So now video is buffering. See, you just restart. आप अपना वीडियो को एक बार फिर से रीस्टार्ट करिए. Good morning once again. See, yesterday we saw one of the most important concept of the pair of straight line, that is a cross multiplication method. Okay, cross multiplication method. Here, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अपन कल पढ़े थे और एक बार उसको फिर से रिवाइज करेंगे और उसके बाद आगे चलेंगे. Here now see, वीडियो में एक लाइन सी आ रही है. ठीक है, ऐसा होता है जब ट्यूबलाइट के लिए, ट्यूबलाइट से ऐसा होता है. ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूबलाइट है वो बिकॉज ऑफ चोक कॉइल ऐसा एक वेव सा दिखता है. ठीक है, वीडियोस में. तो ये रहेगा कुछ दिन तक. मैं यहाँ पर ट्यूबलाइट हटा करके फिर एलईडी लगवाऊंगा बाद में, फिर ठीक हो जाएगा. ठीक है, अभी जैसे सैलरी मिल जाएगा इस महीने का तो मैं एलईडी लगवा दूंगा ट्यूबलाइट हटा के, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी. तो इनिशियली वी थॉट दैट, देखो गूगल मीट में क्लास लेने से क्या होता है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और जूम मना किया गया है. ठीक है, प्रभाष, आई ऑल्सो प्रेफरिंग गूगल मीट. मैं भी गूगल मीट लेता हूँ, लेकिन गूगल मीट पर रिकॉर्ड नहीं हो रही है क्लास ना. और क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए मैं जो हूँ यहाँ पर इसमें यूट्यूब में आपके लिए हेल्प करने के लिए यूट्यूब में ले रहा हूँ. ठीक है, और यूट्यूब में कम डेटा लगता है, मैंने पता किया है. गूगल मीट से बेटर है यूट्यूब, क्योंकि क्लास इस पर रिकॉर्ड हो जाती है. आ रही बात समझ में? यूट्यूब इज बेटर, क्लास इसमें रिकॉर्ड हो जाती है. चलिए अब अपन क्लास चालू करते हैं. सबसे पहले एक अटेंडेंस ले लेते हैं. सब लोग अपना नाम और सेक्शन, नाम एंड योर सेक्शन, आपका नाम और सेक्शन कमेंट बॉक्स में टाइप करिए. सब लोग नाम एंड सेक्शन, नेम एंड सेक्शन, नेम एंड सेक्शन. टाइप योर नेम एंड सेक्शन कमेंट बॉक्स में. आप अपना नाम और सेक्शन टाइप करिए. क्लियर? ये अटेंडेंस ठीक है, जल्दी जल्दी करो. नेम एंड सेक्शन. सो वी स्टार्ट टुडेज टॉपिक. See, if you have any type, name and section also, name and section दोनों टाइप करो. Your name and section together. कि आप लोगों ने एग्जाम में भी कई लोगों ने सेक्शन नहीं लिखा है. मैं आप लोग को पेपर चेक कर रहा था. ठीक है, आज हो जाएगा. आज आप लोग को शाम तक मार्क्स मिल जाएंगे. मैं 10th डिफरेंट अलग अलग क्लासेस का बहुत अच्छा बनाया आप लोगों ने. इट्स वेरी गुड. बट फर्स्ट चैप्टर आप लोग का बहुत वीक है ऐसा लगता है. ठीक है, फर्स्ट चैप्टर आप लोगों ने अच्छे से नहीं किया है. मतलब जो सेकंड चैप्टर था पॉलिनोमियल, तो मैं उसको पॉलिनोमियल को भी एक बार रिपीट कराऊंगा बाद में, डोंट वरी. ठीक है, पॉलिनोमियल का आप लोग को बहुत डाउट है लगता है. बाकी ये आप लोगों ने अच्छा बनाया. इक्वेशंस आप लोगों ने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है. कीप इट अप, ऑलवेज ऐसे ही करते रहना. ठीक है, और कई लोगों को लगता है सबमिट करने नहीं आ रहा था. किसी ने बहुत ज्यादा सबमिट किया है, सेवरल टाइम्स. ओके, 2-3 बार हो सकता है, क्योंकि मैंने खुद बोला 2-3 बार सबमिट कर लो. जैसे आपको कोई क्वेश्चन छूट गया, आप उसको सेकंड टाइम सबमिट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. लेकिन किसी ने बहुत ज्यादा सबमिट किया है, अबाउट 15-16 टाइम्स, एंड द सेम आंसर, ओनली केवल 2 आंसर्स लिखा है उन्होंने और बार बार सबमिट किया है. केवल 2 ही आंसर लिखा है और बार बार सबमिट किया है सेवरल टाइम, और केवल 2 ही आंसर, अगेन एंड अगेन, ओनली 2 आंसर्स एंड सबमिटेड सेवरल टाइम. ओके, तो कोई बात नहीं, आपको शायद थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं हो रहा होगा. लेकिन ये तो सबसे लास्ट में हुआ था ये वाला टेस्ट. इसके पहले तो आप काफी सारे टेस्ट दे चुके थे, करेक्ट? तो मैं खुद गूगल मीट में क्लास लेता हूँ, लेकिन ये क्या है, जो है रिकॉर्ड हो जाता है और ये आपके लिए फ्यूचर में भी आप इसको देख सकते हो. जैसे बार बार प्रॉब्लम हो रहा है, आप इसको दोबारा भी देख सकते हो. लेकिन आपको लाइव आना है, और कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है आपको, जैसे मान लो लाइव में भी प्रॉब्लम है, तो आप पहले से इन्फॉर्म कर दो कि आई कैन नॉट टेक क्लास टुडे. आप जस्ट इन्फॉर्म मी बिफोर द क्लास, राइट? तो आई विल, मैं उसका आपका अटेंडेंस में लीव लिख दूंगा. क्लियर? बट सम जेन्युइन रीजन शुड बी देयर. एंड इफ यू वांट टू चेंज टाइम, समटाइम ऐसा होता है कि हमको ये टाइम पे
पेरेंट नहीं रहते हैं तो अपन दूसरा टाइम भी रख सकते हैं, लेकिन मैंने एक सर्वे किया था तो सर्वे में सबसे अच्छा टाइम सब लोगों ने 10 बजे बताया था। आप मैक्सिमम लोगों ने 10 बजे का टाइम दिया था, इसलिए मैंने 10 बजे का ही टाइम रखा है। मैंने सर्वे किया था, आप लोगों ने सबमिट किया था, आप लोग को याद होगा, ठीक है। तो वो सर्वे में मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्टेड 10 o'clock एंड मोस्ट ऑफ द पीपल सजेस्टेड गूगल मीट, बट दैट इज अनफॉर्चुनेटली गूगल मीट में रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है। और उस चीज को यदि अपन मोबाइल में रिकॉर्ड करते हैं तो साउंड वाउंड सब गायब हो जाता है, आता नहीं है, वो उतना अच्छा नहीं आता है। ये क्या है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो जाता है और आप इसको दोबारा भी देख सकते हो, बार बार देख सकते हो। ओके, एग्री? सो लेट्स बिगिन विद कुछ और क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, फिर उसके बाद इसके बाद ग्राफिकल मेथड देखेंगे। तो इसमें बहुत सारे वर्ड प्रॉब्लम है। देखो, इक्वेशन को सॉल्व करना तो आप सीख गए होंगे, और नहीं भी सीखे हो तो एक एक बार प्रैक्टिस करना, मेरे शुरू के 2 वीडियो देखना और उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एक बार और देखना। और ये आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये टॉपिक सबसे इम्पोर्टेंट है, मैथ्स का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चैप्टर अपन लोग पढ़ रहे हैं, इसको कोई भी नहीं छोड़ना, एनी टाइम बार बार करना। बिल्कुल कोई भी डाउट होगा तो मेरे को कॉल करके, फोन करके पूछना या व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मैं आपको कॉल करूंगा, ठीक है। एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, एक सिंगल बच्चे को भी नहीं आएगा ऐसा नहीं होना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टूडेंट शुड, एवरी कॉन्सेप्ट शुड बी परफेक्टली क्लियर। एक एक बच्चे को क्लियर होना चाहिए। आ रही बात समझ में? तो आप वीडियो को बार बार देख के क्लियर करो, उसके बाद भी कोई डाउट हो रहा है तो मुझसे फोन करके पूछो, मैं उसको क्लियर करूंगा, ठीक है। अभी ऐसे ही चलता रहेगा एक महीना और, अभी तक कोई क्लास का कोई वो नहीं है, तो आप ट्यूशन के भरोसे भी नहीं रह सकते, क्योंकि ट्यूशन में मुझे इससे अच्छा कोई नहीं पढ़ाएगा जितना अच्छा मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मैं इसको बोल सकता हूँ दावे के साथ कि आपको इतना अच्छा शायद ही कोई पढ़ाए। सारी बात समझिए। कॉन्सेंट्रेट इन माई क्लास, कॉन्सेंट्रेट इन माई क्लास एंड इट विल बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? तो आप पैसा वैसा वेस्ट मत करो इधर उधर जा करके, कोई भी नहीं बताएगा इतना अच्छा। सारी बात समझ में? तो अटेंडेंस आपने दे दिया, थैंक यू। लेट्स स्टार्ट, ठीक। सो हम लोग 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में 3 मेथड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसको आप ध्यान से देख लो, आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वर्ड प्रॉब्लम जो एग्जाम में भी एक आया था, एंड उसी टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आपको यहाँ पर भी आता है। इसमें एक वर्ड प्रॉब्लम जरूर आता है, और ये वर्ड प्रॉब्लम आपसे बन जाएगा यदि आप इक्वेशन को फॉर्म करना सीखो। तो जस्ट फ्रेमिंग द इक्वेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं आपको ये भी बता रहा था कि ये जो चैप्टर है ये केवल 10th क्लास के लिए ही नहीं है, या आप इस मान लो फ्यूचर में आप सब्जेक्ट बदल लेते हो, आपको लगता है कि मैं बायो ले लूंगा, आपको लगता है कि मैं कॉमर्स ले लूंगा, आपको लगता है कि मैं आर्ट्स ले लूंगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो बैंक का हो, एसएससी का हो, पीएससी का हो, आईएएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, सेना का हो, जो भी हो, ये सबसे ज्यादा आता है। आप देखोगे एक्स और वाई का वैल्यू वाला जो क्वेश्चन से रिलेटेड जो वर्ड प्रॉब्लम है, एज वाले प्रॉब्लम है, कंपैरिजन वाले प्रॉब्लम है, कम छोटा होने वाला प्रॉब्लम है, ये जरूर 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 एग्जाम में आता है, ठीक है। और आपको फिर वही याद आता है कि काश हम 10th में पढ़े होते हैं, फिर बाद में फिर उसका फिर कोचिंग लेते हैं, 5-5 हजार रुपए एक महीने का देकर के फिर कोचिंग लेते हैं। अभी आप 10th में आप इसको अच्छे से कर लो तो जिंदगी भर के लिए याद हो जाएगा। भले आप बाद में सब्जेक्ट बदल भी दोगे, लेकिन आपको याद आ जाएगा कि सर ने पढ़ाया था। इसलिए कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ो और बहुत अच्छे से ध्यान से आप मेरे इस वीडियो को देखो। तो हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। और पहले मैं आपको एक हल्का सा रिवीजन करा देता हूँ। तो एक जनरल इक्वेशन हम लोग देखते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में जनरल इक्वेशन, जनरल मतलब ये एक सारी वैल्यू को एक साथ रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। a1 b1 c1 ऐसा इक्वेशन रहता है, इसी को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कल हमने देखा था कि इसका सॉल्यूशन है या नहीं है। लेट वी कैन चेक, हाउ कैन वी चेक द सॉल्यूशन है या नहीं है। तब अब कमेंट बंद कर दो आप लोग, बस जस्ट कॉन्सेंट्रेट, ओके, जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर, स्टॉप कमेंटिंग हियर। क्या होता है, सॉल्यूशन है या नहीं है इसको चेक करने के लिए, ठीक है। a1 by a2 देखते हैं, ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए,
सबसे पहली कंडीशन a1/a2 उसके बराबर नहीं होना चाहिए। देन वी हैव एक सम यूनिक सॉल्यूशन, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको मिलेगा। करेक्ट, यूनिक सॉल्यूशन तभी होगा जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है दोनों, इसका रेशियो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए। आ रही बात समझ? x के कोएफिशिएंट का रेशियो y के कोएफिशिएंट के रेशियो के इक्वल नहीं होना चाहिए, तब हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। अब इक्वल है तो क्या है भाई, ठीक है, इक्वल है, चलो बाई चांस इक्वल है तो दो बातें होंगी, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा, या तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होगा या नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो नो सॉल्यूशन कब होगा, जब ये C1/C2 के इक्वल नहीं होगा, देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ये हम लोग कल देखे थे। और फिर यदि तीनों इक्वल है तो वी हैव ए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। Then we have an infinite many solution, means उस particular दो इक्वेशन के infinite solutions होंगे। हमारी बात समझ, बहुत सारे solutions होंगे। क्लियर? तो इस टाइप के हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं, इसके infinite many solution है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको छोड़ देंगे। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, इसको नो सॉल्यूशन लिख के छोड़ देंगे। अब हमने मेथड जो देखा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस मेथड को एक बार और देखते हैं। क्या था, x और y की वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल जाती है। ठीक है, क्या होता है, x और y की वैल्यू हमको डायरेक्ट मिल जाती है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट को आपको लिखना है a1 b1 c1, a1 b1 c1 दो बार। ठीक है, a2 b2 c2, a2 b2 c2। फिर ये वाले पार्ट को हटा दो, बस यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे 1, इसका आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसीलिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बोला जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, x अपॉन b1 c2 माइनस c1 b2, y अपॉन c1 a2 माइनस a1 c2, और 1 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। तो x का वैल्यू हमको मिल जाएगा, इसको ट्रांसफर कर दोगे इधर, b1 c2 माइनस c1 b2 अपॉन a1 b2 माइनस b1 a2। बहुत लोग ये फार्मूला रटते हैं, फार्मूला को रटने की जरूरत नहीं है, आप मेथड समझो। ठीक है, फार्मूला रटने से गलत ही हो जाता है। तो ये लोग को देखा है मैंने, ये फार्मूले को रट लेते हैं। ठीक है, ये फार्मूले को बार बार रट लेते हैं। ठीक है, तो फार्मूले को रटने से जो होता है आपको मिस्टेक हो जाती है। या इसको मेथड को समझो। y जो है यहाँ से ये दोनों वैल्यू डायरेक्ट हमको मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोग कुछ क्वेश्चन भी कल किए थे, है ना, एक्सरसाइज के। आज आप लोग फिर से प्रीवियस एक्सरसाइज पे आते हैं और वर्ड प्रॉब्लम कुछ करते हैं। ठीक है, मेथड ये नहीं है, तो वर्ड प्रॉब्लम में आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन को फ्रेम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन फ्रेम हो जाएगा तो आप उसको सॉल्व करना कर लोगे, और इक्वेशन फ्रेम ही नहीं हो पाएगा तो सॉल्व कैसे करोगे। अरे बात समझ। तो हम कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, इसके बाद फिर कठिन क्वेश्चन भी लेंगे। ठीक है, तो जस्ट प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा था 3.3 का तो पूरे क्वेश्चन कर लिए थे, वर्ड प्रॉब्लम भी कर लिए थे। फिर 3.4 में भी कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, 3.4 में वर्ड प्रॉब्लम है, तो उस पर इक्वेशन फॉर्म करना है, देन उसको सॉल्व करना है। तो सेकेंड क्वेश्चन है, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if exist by the elimination method, by the elimination method। ठीक है, इसमें यहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन जो है सेकंड वाला, ये एग्जाम में आया था, आप लोग को पता होगा। 5 years ago
नूरी was thrice as old as सोनू। मैं नाम बदल दिया था, कमल और महेश कर दिया था, यहाँ पे नूरी और सोनू दिया हुआ है। यही वाला क्वेश्चन मैंने एग्जाम में दिया था आप लोग को, तो ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कैसे करना है, ठीक है। सेकंड पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, तो आप जानते हो फ्रैक्शन में एक न्यूमरेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं। वी हैव ए इक्वेशन को बार-बार क्वेश्चन को बार-बार पढ़ना है और आपको इक्वेशन फ्रेम करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है, ठीक है। मैं आपको बार-बार ये बोल रहा हूँ कि आप क्लास में अभी सब चीज वेट फॉर वेकेशन जाएंगे, इसे पढ़ेंगे वैसा पढ़ेंगे, डोंट वेट। टुडे इटसेल्फ जो भी चार्ट होता जा रहा है उसको अभी के अभी खत्म करते जाओ, सब के सब अच्छा नंबर लाओगे, इट्स माय गारंटी, ठीक है। बस मेरी बात मानते जाओ, ठीक है, साथ साथ में करते जाओ, वेट मत करो। मैं क्वेश्चन भी दूंगा आप लोग घर से, उसको आप बना करके सबमिट करोगे, ठीक है। सो वी हैव ए एक्स एंड वाई एक्सरसाइज है 3.4 का सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, so let x be numerator and y be denominator. तो फ्रैक्शन क्या हो जाएगा हमारे पास, x अपॉन y, ये फ्रैक्शन। तो x और y का वैल्यू आपको निकालना है। उसके पहले आपको इक्वेशन फ्रेम, इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। फॉर्म द इक्वेशन, तो इक्वेशन फॉर्म करके भी मान लो आप सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको आधा नंबर मिल जाता है। इक्वेशन फॉर्म करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व तो आप कर लेते हो, है ना। तो 1x न्यूमरेटर में इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन में दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कैसा दिया है, हमने न्यूमरेटर में 1 ऐड किया और डिनोमिनेटर से 1 सबट्रैक्ट किया, डिनोमिनेटर इज 1, तो ये फ्रैक्शन 1 हो गया, दिस इज 1, ठीक है। इसको हल्का सा सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस ट्रांसफर होगा, डिनोमिनेटर वाला जो है यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो क्रॉस ट्रांसफर होगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 into y minus 1, दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। x minus y इधर ट्रांसफर करेंगे, ये उधर आ जाएगा -2, वन ऑफ द सिंपलेस्ट इक्वेशन according to question. Second part we have, if it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. यदि अपन केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करते हैं, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. Okay. Second part दिया है, also we have a fraction like this, but when you add 1 to the denominator separately, then it becomes 1/2. Okay, इसको भी अपन थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि अच्छा लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, we have it with y plus 1, transfer this, so we have it this. This is the equation. Yeah, the after forming the equation, so we have formed the equation. Okay. तो बोर्ड क्लियर नहीं है बोल रहे हैं, मैं भी साथ साथ में देख रहा हूँ। ओके, आप इसको एक काम करो, एक बार फिर से स्टार्ट करो, इसको ऑफ करके फिर से ऑन करो, ठीक है। एक बार ऑफ करके फिर से ऑन करो, एक बार फिर से ऑन करके आप ऑफ करके ऑन करो। तो हो सकता है थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, ऊपर नीचे बीच बीच में आ रहा होगा, जा रहा होगा, ठीक है। और बहुत ही सुंदर पानी जो है आज बहुत ही शानदार रेनी सीजन है, नो प्रॉब्लम। कंटिन्यू बीच बीच में आएगा जाएगा, डोंट वरी, और ये वीडियो पूरा रिकॉर्ड हो जाएगा। आप कंटिन्यू करो, फिर धीरे से आता जाएगा, जाता जाएगा, दिखता जाएगा। ये सब प्रॉब्लम है, कुछ दिन तक रहेंगे कि जब रेनी सीजन खत्म हो जाएगा तो गुड नेटवर्क। ओके, किसी किसी में नेटवर्क रहता है, कहीं पे नहीं रहता है, यहाँ भी कभी कभी बंद हो जाता है। धीरे से क्लियर होगा, फिर होगा थोड़ा देर बाद होगा, ठीक है। जस्ट वेट इट, ओके।
और नहीं तो ये रिकॉर्ड तो हो रहा है पूरा, यू कैन सी लेटर ऑन, बट आप एक बार ऑफ करके ऑन करो, आई थिंक इट विल बी क्लियर। ठीक है, थोड़ा थोड़ा देखो बीच पे। अच्छा मैं लाइट बंद करूँ पेज को? नाउ इम्प्रूव, नाउ इम्प्रूव, इट इज इम्प्रूव। लेकिन एक लाइट बंद कर दिया मैंने, बस इम्प्रूव हुआ क्या? इज इट इम्प्रूव? लेट्स चेक। चलिए, यस, ओके। एनीवे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर ये दो इक्वेशन हमको मिल गया, एक ये वाला और एक ये वाला, राइट। अब ये जो दो इक्वेशन हमको मिली है, इन दोनों को सॉल्व करना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि आपको एलिमिनेशन मेथड से करना है, क्योंकि एक्सरसाइज 2.4 कर रहे हैं। ठीक है, तो आप हालांकि कोई मेथड यूज करेंगे, बहुत सिंपल सी दो इक्वेशन है, आई थिंक यू कैन सॉल्व इट नो प्रॉब्लम, और इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। We have it 2x minus y equal to 1 and x minus y equal to minus 2. तो on subtracting, जब हम subtract करते हैं तो यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है, तो आपको इक्वल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे साइन बदल जाते हैं, दूसरी का सबका साइन बदल जाता है, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन बदल जाते हैं। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाते हैं, 2x माइनस एक्स, 2x माइनस एक्स, एक्स 1 प्लस 2 3, we got x equal to c. Here we got x equal to c. Then what we have, x का वैल्यू आप कहीं भी पुट करिए, ठीक है। Putting the value of x in equation, putting the value of x in equation number, किसी में भी आप पुट करो, y का वैल्यू कम करेंगे तो भी बेटर, दिस इज इक्वेशन 1, x का वैल्यू 3 माइनस y इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए y को ट्रांसफर कर देते हैं या x को ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो क्या मिला आपको? फ्रैक्शन में रिक्वायर्ड फ्रैक्शन जो आपको आंसर चाहिए, यहाँ पे x upon y is 3/5. So if this answer is correct, it is 25. ठीक है, फिर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड करेंगे तो 3/6 आ जाएगा, क्योंकि 1/2 हमको चाहिए था। ठीक है, इसमें 1 ऐड करेंगे, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4/4 मतलब 1 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर करेक्ट। ये अब हमारा आंसर ये करेक्ट है, तो आप एक बार चेक कर सकते हैं। क्लियर? चलिए अब हम लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला एग्जाम में मैंने आपके टेस्ट में लिया था, तो नाम बदल दिया था, नूरी, और यहाँ पे नूरी और सोनू लिखा हुआ है, मैंने नाम बदल के दिया था, महेश और कमल। ठीक है, अपनी क्लास में कोई नहीं है महेश और कमल। लेट्स मूव। See, 5 years ago, Nuri was twice as old as Sonu. Okay. 5 years ago, Nuri was twice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. ठीक है, How old are Nuri and Sonu? तो दोनों का x और y अपन एज्यूम कर लेते हैं। आज वेदर की प्रॉब्लम है, इसलिए नेटवर्क का प्रॉब्लम है, थोड़ा बहुत धीरे धीरे करेक्ट होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड टर्म। So let x be the age of Nuri and y be the age of Sonu.
is the age of Nuri and Y is the age of Sonu. तो यहाँ पे बोला है 5 year ago, 5 साल पहले, ठीक है, 5 year ago according to question, फाइव ईयर एगो क्या था, दोनों की एज हम देखेंगे। 5 ईयर एगो एज ऑफ नूरी x minus 5, age of Sonu y minus 5. Now what is given? One is thrice to that of another, thrice to that of another, 3 times है। कौन 3 टाइम है? यहाँ पे अक्सर उल्टा कर देते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? नूरी was thrice as old सोनू, ठीक है। तो जो सोनू की एज है उसका 3 टाइम्स के इक्वल, इसका मतलब ये होगा, ठीक है। नूरी का जो एज है वो 3 टाइम्स के इक्वल है। थ्राइस बोलते हैं तो नूरी में फट से 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नूरी में मल्टीप्लाई नहीं करते। थ्राइस इसके इक्वल है, इसके 3 टाइम्स के इक्वल है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये मतलब वो x - 5 जो है 3 टाइम्स टू दैट ऑफ एज ऑफ सोनू। अब यहाँ पर आपको पहला इक्वेशन मिलने वाला है, यहाँ पर आपको इक्वेशन मिल जाएगा x, ठीक है। बारिश की भी आवाज आ रही होगी जोरदार, है ना, मस्त बारिश हो रही है यार। Here that was very needful और जरूरी था ना। वो हैप्पी रेनी सीजन टुडे। ओके, बस कॉन्सेंट्रेट तो समझ में आ जाएगा, और नहीं तो फिर इसको बार बार देखना। वर्ड प्रॉब्लम एक जरूर आता है, आप देखोगे हर साल के क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम जरूर आता है। और इक्वेशन फॉर्म हो गया तब तो बढ़िया, इक्वेशन फॉर्म नहीं हो पाया तो भगवान ही मालिक है, फिर तो बनता ही नहीं है, ठीक है, राइट। सो जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द क्वेश्चन, ओके। बाकी कमेंट बंद करो प्लीज, सब रिकॉर्ड हो रहा है, पूरा पूरा कमेंट सब रिकॉर्ड हो रहा है। ओम नाउ लेट्स सी x - 5, ये ब्रैकेट अपन ओपन कर देते हैं यहाँ पे, तो विल गेट 3y - 15। यहाँ पे देखो आपको एक प्यारी सी इक्वेशन मिल जाएगी, छोटी सी x, इसको ट्रांसफर कर देते हैं -5 टू उधर, -5 उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ आके प्लस बन जाएगा। तो वी गॉट अ इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, 10 years later, 10 साल बाद, ओके, 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu। 10 साल बाद डबल हो जाएगा एज, ठीक है, आफ्टर 10 years। x + 10 नूरी का एज, सोनू का एज, y + 10 एंड क्या है x + 10 जो है ये 2 टाइम्स है y + 10 के, 2 टाइम्स के इक्वल है। अरे बात सुनिए, यहाँ पर अक्सर उल्टा कर देते हैं, जिसको ट्वाइस लिखा रहता है उसका उल्टा कर देते हैं, दूसरे में ट्वाइस कर देते हैं। ध्यान से करना है, ठीक है, क्वेश्चन को बार बार पढ़ना है। अब क्या मिला देखिए, मेरे से भी ये गलती होता था, मैं भी अक्सर ऐसे कर देता था। मैं स्टूडेंट था और कई बार देखा है, मैं कॉपी चेक करते समय बच्चे लोग भी ऐसे करते हैं, तो मेरे को याद आती है, मैं भी ऐसे करता था, ठीक है। ओके, आज थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ओके, आई नो दैट बट द वेदर प्रॉब्लम इज देयर, ओके, यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट, बट इट्स वेरी, मेरे को भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, टुडे जस्ट कॉन्सेंट्रेट। मैं जल्दी क्लास बंद कर रहा हूँ आज, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बस 2 क्वेश्चन, क्लियर, ओके ओके ओके, just let's finish this। so what shall we have, यहाँ पर देखिए क्या आएगा, इसको फिनिश करके मैं क्लोज कर रहा हूँ जल्दी यार। x + 10 we will get an equation, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, so x + 10 is equal to 2y + 20, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 2 से दोनों में मल्टीप्लाई होता है, we will get x - 2y is equal to 10,
तो ट्रांसफर करेंगे, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 मिलता है, करेक्ट। ये इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों को सॉल्व करना। तो ऑलरेडी ये दोनों वेरिएबल इक्वल है, सब्ट्रैक्ट कर दो, डायरेक्ट मिल जाएगा आपको। ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये वाली वैल्यू निगेटिव हो जाएगी, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, ये वाली वैल्यू प्लस हो जाएगी, राइट। तो x minus x become 0, minus 2 plus 3y, you will get y, 10 plus 10, you will get 20. So the age of Sonu is 20. Okay, we got the age of Sonu. Here, age of Sonu. years. What about Nuri? That is the value of x. Now just put the value of y in any of the equation. If you have two equations, okay, you will get. इसमें put करेंगे. Putting the value of y in equation 2. Equation 2. So we have x minus 2 times 20 is equal to 10. X minus 40 is equal to 10. X equal to 50 years. ठीक है, तो ये 50 और 20 ये है एज। क्वेश्चन मैंने एग्जाम में आपको दिया था, टेस्ट में जो मैंने दिया था वो यही क्वेश्चन था। क्लियर? सो जस्ट चेक इट द आंसर। नूरी इज अ 50-year-old। नूरी जो है वो 50-year-old है और सोनू 20-year-old है। 10 साल बाद क्या होगा? ये हो जाएगा 20 + 10 30 ईयर का, और ये हो जाएगा 50 + 10 60 का। देखो इसका डबल है कि नहीं? ठीक है, एज ऑफ नूरी इज ट्वाइस 30 का डबल 60, 30 का डबल 60। सिमिलरली व्हेन यू सी 5 ईयर एगो, ठीक है, 5 ईयर एगो क्या था? ये 50 - 5 45, और ये 20 - 5 15, 15 3 जा 45। देखो 3 टाइम्स है कि नहीं? एज ऑफ नूरी इज 3 टाइम्स, पहले 3 टाइम था और अभी तो खैर 2.5 टाइम है, लेकिन 10 ईयर बाद वो डबल हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो आज वेदर की प्रॉब्लम है, आज क्लास को जल्दी क्लोज करता हूँ, है ना। तो एंजॉय रेन सीजन। ओके, थैंक यू। आज क्लोज करता हूँ क्लास को। तो अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे, मैं आपको कुछ सेंड करूंगा, उसको भी आप सॉल्व करके सब लोग आप सबमिट करोगे। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन दूंगा, उसको आप एनी मेथड से आप सॉल्व करके सबमिट करना है। सारी बात समझ? ओके। तो ये मेरे से क्लियर नहीं होगा सुकुमन कुमार, ठीक है, मेरे हाथ में नहीं है क्लियर करना, वेदर की प्रॉब्लम है। मैं आज क्लास क्लोज कर रहा हूँ। ओके ओके, थैंक यू टू ऑल।